हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद। आज 12th का चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर वीडियो है। यहाँ से आपको करेंट का कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक यहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लेक्चर वीडियो अब इस पर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग लिखे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर लिखे हैं इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है ना। तो दोनों नाम से डिफरेंट बुक में ये दिया रहता है। आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोल लो या फिर इलेक्ट्रिक करेंट बोल लो, बात एक ही है। थोड़ा इस पर आप डिस्कशन में और आगे बढ़ते हैं तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहला जब शुरू करते हैं हम लोग, तो यही सवाल उठता है ना कि करेंट कहते किसको हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं, या इलेक्ट्रिक करंट आप किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर वीडियो हम लोग केवल यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कैसे बना सकते हैं। तो मुश्किल से हम 5 से 10 मिनट समय लेंगे और ये डिस्कस ज़रूर आपको हम कर देंगे कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इससे जुड़िए। देखिए यहाँ पर हम ये बनाए हुए हैं, डायग्राम देख सकते हैं, और डायग्राम देखकर ये भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि करेंट को फ्लो करने के लिए, करेंट को कैरी करने के लिए हम लोग को कंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। कोई कंडक्टर होगा तभी करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये आप मान सकते हैं कि ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर को आप देखते होंगे, या तो हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, या कभी ऐसे भी फ्री स्टेट में कोई कंडक्टर रखा हुआ है। तो फ्री स्टेट में कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट तो होगा नहीं, केवल वो कंडक्टर है। जैसे घर में बहुत सारा लोहा, बहुत सारा वायर इस तरह से आप रख दिए हैं, उसको कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको आप फ्री स्टेट ऑफ कंडक्टर कहेंगे, और उस स्थिति में उस कंडक्टर से किसी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन उसी कंडक्टर को जब आप सोर्स से कनेक्ट करिए, घर में बहुत सारा पावर सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना, आप उससे कनेक्ट करेंगे तो उसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और उस कंडक्टर के किसी पोर्शन को आप टच करिएगा तो आपको करंट लगने लगेगा, ठीक है ना। और आप ये भी देखते होंगे कि कभी कभी किसी को करंट इतना एक्सेस लग जाता है कि वो आदमी शहीद भी हो जाता है, मतलब मर भी जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है माइंड में बच्चों को चलता है कि करंट लग गया तो भाई कैसे वो मर गया, करंट के कारण क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। करंट आखिर क्या किया बॉडी को, जब बॉडी करंट से टच हुआ या वायर से, कंडक्टर से टच हुआ तो आदमी की डेथ क्यों हो गई, उसके हैपनिंग प्रोसेस क्या है, क्या कारण था उसके साथ। तो ये सारी बातों का इसमें हम लोग खुलासा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको पहले तो हम ये कहेंगे कि ये 2 कंडक्टर हम यहाँ बनाए हुए हैं, और इस कंडक्टर को आप देखिए, यहाँ इस कंडक्टर को आप देख पा रहे हैं, हम बिना सोर्स से कनेक्ट किए हुए रखे हुए हैं। इसको हम सोर्स में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको आप सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ सोर्स से कनेक्ट करके, अब सोर्स के रूप में आप समझ सकते हैं पावर प्लग ले सकते हैं, या आप बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, बैटरी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये बैटरी हो गया, ठीक है। तो आप बैटरी लगा सकते हैं, वो भी एक सोर्स है ना, जिसमें बड़ा वाला लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ऐसा आप जानते हैं। छोटा वाला जो लाइन होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल। तो ये फ्री स्टेट में है और ये सोर्स से कनेक्टेड है, अर्थात इसमें करंट फ्लो करने की पॉसिबिलिटी है, चांसेज है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो फ्री स्टेट में एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कंडक्टर पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं कर रहा है, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। अब यहाँ आप कहिएगा तब होगा क्या भाई, हम कहेंगे ये जो दिखाए हुए हैं, देख रहे हैं माइनस माइनस करके, है ना। ये माइनस माइनस एक्चुअल में जो हम दिखा रहे हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन
जहाँ होता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज भी होता है। और ये केवल दिखा इलेक्ट्रॉन को रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज को हिडन किए हुए हैं, उसको शो नहीं कर रहे हैं। कहिएगा तब आप इलेक्ट्रॉन को क्यों दिखा रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन को इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन को बेस लेकर चलिए तो उसी के अपोजिट नेचर में आप पॉजिटिव चार्ज को लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल है, आपसे अगर सवाल होता है कि आप किनके बच्चे हैं, तो आप किसी एक का नाम लेते हैं, या तो माताजी का नाम लेंगे या पिताजी का नाम लेंगे, ठीक है ना, दोनों का नहीं लेते हैं। तो इसी तरह का वहाँ एक ही के नाम से दोनों का संबोधन हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कह दिए तो पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं वहाँ है, ठीक है ना, उसको हम हिडन किए हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मोड में है कि ये मूविंग स्टेट में है, ये अब हमको तय करना है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन में आपको बताया गया होगा कि स्टैटिक मोड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस बॉडी में, उस बॉडी को हम लोग कंडक्टर नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। नॉन कंडक्टिव मटेरियल वो है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। हालांकि चार्ज जितना उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है उतना ही पॉजिटिव चार्ज की भी मात्रा होती है। जितना नेगेटिव का वैल्यू उसके अंदर है उतना ही पॉजिटिव का है, बट वो दोनों चार्ज मूविंग फेज में नहीं होते हैं, मूविंग स्टेट में नहीं होते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर इसको आप कंडक्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर के चार्ज जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, वो दोनों मोबाइल स्टेट में है, मतलब वो मूव कर रहे हैं, स्टैटिक मोड में नहीं है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये जा किधर रहे हैं? हम कहें कि मान लेते हैं ये इधर जा रहा है, इसको हम कह दिए कि ये इधर आ रहा है, इसको कह दिए कि ये सीधा जा रहा है, इसको कह दिए इधर आ रहा है। आप कहिएगा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टर के इनसाइड का सिचुएशन है, और ये कंडक्टर के इनसाइड सिचुएशन में आप ये देख पा रहे हैं कि इस कंडक्टर को छूने से आपको किसी भी प्रकार का करेंट नहीं लग रहा है। तो किसी भी प्रकार का करेंट नहीं लग रहा है, यानी कि किसी सेक्शन से, यहाँ एक सेक्शन मान ले, कहीं भी किसी भी सेक्शन से चार्ज फ्लो करने का रेट 0 होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये वाला चार्ज आगे जा रहा है तो इसको पीछे लाएंगे, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा चार्ज जो है एक डायरेक्शन में अगर फ्लो होता तो नेट चार्ज का फ्लो का वैल्यू 0 नहीं होता। इसलिए मजबूरी है हम लोगों के साथ कि यहाँ किसी सेक्शन से नेट चार्ज का फ्लो का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि हमारा किसी भी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से करंट का वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि नेट चार्ज का वैल्यू 0 है किसी कंडक्शन से, किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से। अब आप थोड़ा सा समय देंगे तो ये आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों दिखा रहे हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रीज़न है इसका, ठीक है ना। और इसमें किसी भी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं है, चार्ज का भी फ्लो है लेकिन नेट चार्ज का फ्लो, ऐसे कह सकते हैं, नेट चार्ज का फ्लो क्या है? 0। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। करंट 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह का इस पर नहीं दिए हैं। किसी सेक्शन से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हम एक सेक्शन ले लें, ये सेक्शन ले लिए, इस सेक्शन से अब सोचिए कि करंट नहीं जा रहा है, इसमें आई का वैल्यू 0 है। इसका मतलब यही ना हुआ कि चार्ज फ्लो करने का जो रेट होता है उसी को करंट बोलते हैं। डेफिनेशन में अभी तुरंत आएगा। तो यहाँ करंट 0 है, दैट मीन्स चार्ज फ्लो करने का रेट जो इस सेक्शन से है वो वैल्यू आपका 0 है।
मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इधर से इधर फ्लो करके गया, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के तरफ गया, उतना ही चार्ज सेक्शन 2 से सेक्शन 1 के तरफ आया, इसलिए नेट चार्ज का फ्लो 0 है। इसलिए आप कहेंगे इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा बात, अब यहाँ से आप इसमें आते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वायर जोड़े हुए हैं और ये किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, और सोर्स यही बात कहता है कि जैसे ही सोर्स से जोड़ेंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पर क्या होता है, टर्मिनेट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कहें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन भी आप देख पा रहे हैं। और आपको भी पता है दोस्त कि यहाँ आप फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं चार्ज में, Q इंटू ई लिखते हैं ना। तो Q इंटू ई लिखते हैं, तो अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन Q का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो जिधर फील्ड रहता है उधर ही फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स। लेकिन अगर Q का वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव, तब फील्ड अगर आगे है तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे। ऐसा सिचुएशन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको पता होगा। तो इसलिए ये निगेटिव चार्ज है, तो नो डाउट इस चार्ज के ऊपर इस फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो आप समझ पा रहे हैं कि फील्ड के अपोजिट लगेगा, है ना, फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा चार्ज इधर आना शुरू कर देगा, यानी चार्ज का मूवमेंट जो है वो अलाइनमेंट हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, ऐसे मूवमेंट इसका अलाइनमेंट हो जाएगा। अब एक लाइन में मूवमेंट हो जाएगा। अब कोई कहे कि दोस्त आप बताओ कि सेक्शन से चार्ज का फ्लो कितना हुआ, तो आप कोई सेक्शन यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ से ये सेक्शन ले लें, ठीक है ना। अब यहाँ कोई कहे कि नेट चार्ज का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कहेंगे एकदम हो रहा है। देख लीजिए निगेटिव चार्ज यहाँ से इधर आ रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इस इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 बोल दीजिए। ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसको V1 बोल दीजिए। और याद रखिए इसको आप LP कहिएगा क्योंकि निगेटिव टर्मिनल का है तो लो पोटेंशियल, और इसको आप HP कहिएगा मतलब हाई पोटेंशियल। तो क्या देखें आप देख रहे हैं ना ये हाई पोटेंशियल है, तो आप क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लो पोटेंशियल से किधर हो रहा है, हाई पोटेंशियल। अब एक बात हम पहले भी बताए कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, दैट मीन्स प्रोटॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से किधर होगा, लो पोटेंशियल की तरफ। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ठीक उसी डायरेक्शन में करेंट फ्लो करता है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में करेंट का भी फ्लो होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें चार्ज भी फ्लो करेगा और करेंट भी फ्लो करेगा। यहाँ प्लस Q भी लिख दे रहे हैं, करेंट भी लिख दे रहे हैं। यानी ये बात क्लियर हुआ कि किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से चार्ज फ्लो करने का रेट जो होगा वही रेट का वैल्यू को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ज फ्लो करने का रेट बोल रहे हैं सर, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है कि निगेटिव। तो हम लोग दिखाते तो निगेटिव को हैं, लेकिन जब फ्लो करने की रेट की बारी आती है तो उस जगह हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो पूर्ण डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा कि किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने का जो रेट होगा उसी रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट कहेंगे। तो बेसिक बात यही है
चार्ज फ्लो करने का रेट जो होता है उसी को करेंट कहते हैं। और ये ध्यान रहे कि हमेशा करेंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो पोटेंशियल की तरफ। देखिए HP टू LP। अब आपसे हम कुछ देर पहले सवाल किए थे कि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो वो मर जाता है, कुछ देर बाद करंट लगा रहे तो वो स्वाभाविक है डेथ हो जाएगा उसका। तो उसका रीज़न ये है कि व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा है, ज़मीन पर है ना। और सोर्स जो है वो तो ऑलरेडी किसी न किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, वो सप्लाई से कनेक्टेड है। तो मतलब ये है कि वो हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी आदमी जो ज़मीन पर खड़ा है, किसी वस्तु पर खड़ा है तो लो पोटेंशियल पर है। पकड़िए इसको, तो लो पोटेंशियल पर है तो आदमी लो पोटेंशियल के पर और सोर्स हाई पोटेंशियल पर। तो स्वाभाविक है वो आदमी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो धीरे धीरे आदमी के अंदर का सारा इलेक्ट्रॉन उस सोर्स के पास चला जाएगा, ठीक है ना। और आदमी को ज़िंदा रहने के लिए, किसी जीव जंतु या किसी भी वस्तु को ज़िंदा रहने के लिए या वस्तु को स्टेबलाइज रहने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर हो उतना ही निगेटिव, दैट इज़ द न्यूट्रल मोड में उसको रहना चाहिए। तो वहाँ तो पावर ऑफ सोर्स जो था इलेक्ट्रिक करंट का, वो तो पूरा इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से विड्रॉल कर लिया, तो बॉडी केवल पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो स्वाभाविक है कुछ देर में उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको समझना था कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट में एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ एक एक करके हम बात आपको लिख देते हैं। जैसे सबसे पहला बात आपसे कह देते हैं कि कंडक्टर क्या है, तो कहिएगा कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंस, कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस which have mobile electron, which have mobile charges कह दो, ज़्यादा बढ़िया होगा बाबू, मोबाइल चार्ज। देखिए इसी चीज़ को लोग इधर उधर करके इस्तेमाल पढ़ाते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर मोबाइल चार्जेज हो उसको आप कंडक्टर कहेंगे। अब ये मोबाइल चार्जेज अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस इट विल बी कैरी इनसाइड द कंडक्टर। आप जिधर मोबाइल चार्जेज को प्रेशर देके, फोर्स देके आप ले जाना चाहेंगे उधर जाएगा। तो यहाँ तो फोर्स लगाना नहीं होता है, यहाँ तो पोटेंशियल पर काम होता है। तो मोबाइल चार्जेज अगर पॉजिटिव रहेगा तो लो से हाई आ जाएगा, सॉरी हाई से लो जाएगा, और अगर वो निगेटिव रहेगा तो लो से किधर आएगा, हाई आएगा। तो यही बात होता है। यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर या इन द कंडक्टर कहिए ज़्यादा अच्छा है। इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेज फ्लो फ्रॉम HP टू LP, हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल। एंड निगेटिव चार्ज फ्लो, निगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम क्या, LP टू HP, LP टू HP, ठीक है ना। तो निगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा LP टू कहाँ होगा, HP होगा, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा HP टू LP होगा। यहाँ हम ये क्लियर आपको कर दिए, ठीक है ना। अब जब चार्ज फ्लो करेगा तो आप भी समझते हैं इस बात को कि चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन हमको करंट के डेफिनेशन में नहीं लिखना है, उस समय हमको पॉजिटिव चार्ज लिखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा।
अब ये चार्ज जब फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में तो आप दो बात आराम से समझ सकते हैं, या तो चार्ज कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा होगा या तो चार्ज वेरिएबल रेट से फ्लो होगा। अब चार्ज कांस्टेंट रेट से फ्लो करेगा तो उसका एक फार्मूला हो जाएगा, और चार्ज वेरिएबल रेट से फ्लो करेगा तो एक और फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ दो फार्मूला आपको करंट के डेफिनेशन में मिलेगा। अगर चार्ज फ्लो करने का रेट कांस्टेंट हो तो उसका एक फार्मूला हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। यहाँ बता देते हैं, इफ़ चार्ज, इफ़ पहले तो एक चीज़ और बता दें कि करंट किसको कहते हैं। तो यहाँ करंट का डेफिनेशन एक बात लिखना ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ से कहेंगे क्या कहिएगा करंट के डेफिनेशन में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ये बात ध्यान रखिएगा, करंट किसको कहेंगे। हम कहेंगे चार्ज फ्लो करने का जो रेट होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने का जो रेट होगा किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से, उसी को हम लोग करंट कहेंगे। अब रेट अगर वेरिएबल से फ्लो हो रहा होगा तो उसको आप वेरिएबल कहेंगे। चार्ज फ्लो करने का रेट वेरिएबल होगा तो दैट इज़ द वेरिएबल करंट, और चार्ज फ्लो करने का रेट कांस्टेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट करंट। मान लो बाबू हम अपना टाइम वॉच या स्टॉप वॉच शुरू किए और 0 सेकंड से काउंटिंग शुरू हुआ और 5 सेकंड पर देखे कि 20 कूलम चार्ज पास कर गया, तो 5 सेकंड में 20 कूलम गया। फिर 10 सेकंड में देखे तो 40 कूलम शो कर रहा है, यानी कि पहला 5 सेकंड में 20 कूलम था, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 कूलम है। अब 15 सेकंड बाद देखते हैं तो वो फिर 20 कूलम पास कर रहा है। तो इस तरह से आप कहिएगा कि हर सेकेंड चार्ज फ्लो करने का रेट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए 0 to 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज पास किया, 1 to 2 सेकेंड में 5 कूलम पास किया, 2 to 3 सेकेंड में 9 कूलम पास कर गया, दैट मीन्स चार्ज हर सेकेंड वेरिएबल रेट से फ्लो हो रहा है, तो दैट इज़ द वेरिएबल करंट। तो यहाँ डेफिनेशन आपका क्या बनेगा, यहाँ देखिए दो बात लिख देते हैं, बड़ा आसान है। इफ चार्ज फ्लो, इफ पॉजिटिव चार्ज, जब भी लिखिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो थ्रू द कांस्टेंट रेट, पॉजिटिव चार्ज फ्लो थ्रू द कांस्टेंट रेट, अगर कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है देन I मतलब करंट, ये लिखिएगा Q/T, मतलब ये हुआ I = Q/T। कब लगाना है, जब चार्ज फ्लो करने का रेट का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। और एक बात यहाँ लिख दीजिएगा, वेयर Q इज द amount of positive charge flow in time ब्रैकेट में T कर देते हैं। मतलब Q क्या है, तो T टाइम में किसी सेक्शन से जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया है उसी का वैल्यू है, और ये Q का वैल्यू हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ T पर कांस्टेंट है। मतलब 0 to 1 सेकेंड अगर 2 कूलम है तो 1 to 2 सेकेंड 2 कूलम होगा, 2 to 3 सेकेंड 2 कूलम होगा। मतलब चार्ज फ्लो करने का रेट का वैल्यू कांस्टेंट है, तब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे I = Q/T। और अगर इफ चार्ज फ्लो, फिर वही बात हम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो विथ वेरिएबल रेट,
विथ कौन रेट, वेरिएबल रेट। अगर वेरिएबल रेट से फ्लो हो रहा है देन तब हम कहेंगे कि तब फार्मूला होगा, देन तब आप लिखिएगा I इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dt। बस यही दो फार्मूला है, करंट का कहानी समाप्त हो गया। यूनिट की बात है तो यूनिट तो आप जानते होंगे, यूनिट करंट का क्या लिखते हैं, कूलम्ब, ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब बाई सेकेंड, और नहीं तो आपको कूलम्ब बाई सेकेंड को एम्पियर कहते हैं और डिनोट करते हैं किससे, ए से। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया इसका। तो मतलब हमारा ये कहना है कि इस तरह से आप सिचुएशन को समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो करेंट में यही मेन बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इजीली इसको आप समझ सकते हैं। कुछ पावरफुल बात है करंट से रिलेटेड, तो जैसे जैसे लेक्चर वीडियो हम लोगों का आगे चलेगा इसको और हम लोग डिटेल्स करते जाएंगे। ठीक है ना। तब तक आप करंट समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर एक बार रिमाइंडर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। फिर हम कहेंगे ये फ्री स्टेट में है, इसके अंदर भी मोबाइल चार्जेज हैं बट रैंडम डायरेक्शन में है, इसलिए किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से चार्ज का फ्लो का वैल्यू 0 है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नो करंट, नो फील्ड, नो चार्ज फ्लो थ्रू द एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फ्लो हो रहा है बट सेक्शन ऑफ कंडक्टर से नेट चार्ज का फ्लो का वैल्यू 0 है, सो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू 0। आफ्टर दैट वी हैव टू सब अप्लाई ऑन दिस कंडक्टर द इलेक्ट्रिक सोर्स। आप एक इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई किए तो यहाँ लो पोटेंशियल का रीजन डेवलप हुआ, यहाँ हाई पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रॉन लो से हाई के तरफ आने लगा, पॉजिटिव हाई से लो के तरफ जाने लगा। इस बात को यहाँ हम लिख चुके हैं। मेन बात फॉर्मूला ये कि कांस्टेंट रेट से फ्लो करे तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, और वेरिएबल रेट से फ्लो करे तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं, दोस्तों को शेयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इस पर हम लोग अब करंट को और भी डेप्थ तक ले जाएंगे, और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इस लेक्चर वीडियो को ज़रूर मन लगाकर 1-2 बार देखिए, पढ़िए, एकदम पक्का है समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।